हाँ तो कल जो आपको होमवर्क दिया था उसमें कोई दिक्कत, जो क्वेश्चन दिए थे उसमें कोई दिक्कत आई आपको? अरे बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं आई? कहीं मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं बोल रहे कि कोई दिक्कत नहीं आई? हाँ आएगी तो तब देखेंगे। चलो देखते हैं कि आपको दिक्कत आती है या नहीं आती। एक दो क्वेश्चन में पूछता हूँ, उसकी एंट्री आपने क्या करी, पूछ लूँ? ऑनलाइन वालों आपसे पूछ लेता हूँ, आप भी बताना। आप भी यही कह रहे हो कि हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है, इसमें कुछ मैं जनरल एंट्रीज आपको पूछूंगा, वो आपको बतानी है कि आपको दिक्कत आई है या नहीं आई, या उसकी एंट्री क्या होगी। इसकी एंट्री बताओ। पेड महेश एंड कंपनी फुल सेटलमेंट एंड 5000 कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव्ड महेश को क्या है, फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर दिया और 5% का कैश डिस्काउंट अपन को मिल गया। एक मिनट में स्क्रीन को आपको सही कर देता हूं। अब दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। 9 नंबर का पॉइंट है। और राशि अब आप ऊपर देख के बताओ कितनी राशि है। ये जो ऊपर आ रहा है इसमें, इसमें देख के बताओ आप। महेश एंड कंपनी का देखो कुछ है क्या? महेश एंड कंपनी से अपन ने माल खरीदा होगा, ये देखो खरीदा है माल, 2400 रुपये का माल खरीदा है और ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट 10% मिला है। पहले तो आप इसकी एंट्री बताओ कि इसकी एंट्री अपनी क्या होगी। माल परचेज करा है महेश एंड कंपनी से। हाँ मैं इस कितने से करूं परचेज को? परचेज, हाँ परचेज को कितने से करूं? हाँ 2400 में 10% घटाया तो कितना घटा? 2400 का 10% कितना हुआ पहले तो ये बताओ। 240 हो गया। 2400 में से 240 लेस कर दो, 2160। परचेज को कितने से करूं? 2160 से होगा या 2400 से होगा? 2160 से होगा क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। टू टू महेश एंड कंपनी। ठीक, ये एंट्री तो आपकी सही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश एंड कंपनी। अब इसकी एंट्री क्या होगी कि 2460 की जगह उसको 5% कैश डिस्काउंट लेके पेमेंट कर दिया। 2160, ये आपके 2160 रुपए हैं। ठीक है, इसकी जगह आपको 5% का आपको डिस्काउंट मिला है कैश, बाकी का पेमेंट कर दिया आपको फुल सेटलमेंट के लिए। अब 5% निकालो। 2160 का 5% निकालो, कैसे निकालो? अरे इसके लिए भी कैलकुलेटर उठाओगे क्या? नहीं उठाना कैलकुलेटर, मैं बताऊं कैसे। 2160 का 10% निकालो, कितना हो रहा है? 216 का आधा, 10% का आधा कितना होता है? 10% का आधा कितना होता है? 5%। ये कितना है? 5% है। अब 10% 216, तो 5% कितना हुआ? ये लो 108 घटा देना इसमें से। 108 घटा दो ना, ये लो 108 लेस कर दे। 2160 माइनस 108। अब 160 में से 8 गया तो कितना बचा? 52। 160 में से 108 गए तो कितने बचे? 52 बचे। तो 200 कितना हो गया? ये तो हो गया 52, ये हो गया 0, और ये कितना हो गया? 1052 तो हो गया ना। 1052 हो गया आपका। अब उसको कितना पेमेंट किया अपन ने महेश एंड कंपनी को? महेश एंड कंपनी अकाउंट
डेबिट कितना 2160। टू केस कितना जितना अपन ने पे किया फुल सेटलमेंट में 1000 पाउंड। और डिस्काउंट कितना हुआ अपन को कितने का मिला 108 का मिल गया ना। ये लो ये 108 आ रही है बात समझ में। तो चलिए अच्छी बात है बहुत ही बढ़िया बात है कि आपको ये बात समझ में आई। चलो चलो अब नेक्स्ट बताओ चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 6% ऑन ड्रॉइंग्स। 10,000 आहरण किया उस पर 6% का ब्याज लगाया। ये पार्टनरशिप फर्म है क्या। बताओ 10% का आहरण किया 10,000 का ड्रॉइंग्स करी। ड्रॉइंग्स कितने की है 10,000 की और उस पर 6% का ब्याज चार्ज किया। अब बताओ देखो करली बताई थी ना आपने करली बताई थी एंट्रियां। हम्म तो चार्ज अकाउंट अच्छा सही है। ड्रॉइंग्स डेबिट क्यों हुआ। हाँ तो कैपिटल कम हो रही है कि क्या हो रहा है। कम कैसे हो रही है तो निकाला तो 10,000 है। 6% इंटरेस्ट तो कितने से करो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कितने से करो 10,000 प्लस ब्याज है। गलत एंट्री गलत है कि नहीं है। कारण बताऊं कि अपन ने बिजनेस से 10,000 रुपए निकाले। अब ये क्या है जहां तक मेरे को इस क्वेश्चन के हिसाब से लग रहा है ये क्या है पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनर में ऐसे किसी एक बंदे के तो पैसे रहते नहीं है 2-3 बंदों के पैसे रहते हैं। अब ऐसे ही निकालने लगे पैसे तो हर कोई पैसे निकाल लेगा अपने घर ले जाएगा क्योंकि बिना ब्याज का पैसा मिल रहा है। उस केस में पार्टनरशिप फर्म में इन्होंने क्या करा कि भाई जो भी पैसे निकालेगा बिजनेस से उसको ब्याज देना पड़ेगा। हमें अपना बिजनेस है बिजनेस से एक बंदे ने कितने निकाला 10,000 रुपए इसके मालिक ने। अभी पार्टनरशिप नहीं है मान लो प्रोप्राइटरशिप यही है मान लो बिजनेस से 10,000 रुपए निकाले तो उस निकालने पे बिजनेस आपसे 6% का ब्याज ले रहा है। तो बिजनेस के लिए जो 6% है ये इनकम है। इसीलिए कहते हैं कि बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग। तो यहाँ पे बिजनेसमैन कितना परसेंट ब्याज चुकाएगा 6%। किसको चुकाएगा बिजनेस को पार्टनर को नहीं अपने बिजनेस को। हाँ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग। मैं अगर इस कोचिंग से पैसे निकालता हूं तो मेरे को इस कोचिंग को ब्याज देना पड़ेगा एक तरीके से। ये मेरी कोचिंग नहीं है मैंने बिजनेस को दे दिया इतने पैसे भाई तू कमा के दे। अगर मैं पैसे निकालता हूं तो फिर वो कहेगा कि तू मेरे को कमा के दे। ये सिस्टम होगा। तो भाई ड्राइंग्स तो करी थी अपने 10,000 की तो ड्राइंग्स की एंट्री पहले कभी कर ली होगी जब ड्राइंग होगी तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000 और 2 केस या बैंक या माल लेके गया हुआ था 2 परचेज जो भी होगा वो ले जाएगा। लेकिन अब क्या कर रहा है बिजनेस चार्ज कर रहा है 10,000 रुपये। तो चार्ज कर रहा है तो इनकम हो गई। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट खोल दिया कितने से 10,000 रुपये। अगर मान लो साल भर के लिए भी लेता है
तो 10,000 का 6% कितना हो गया? 600 रुपये। डेबिट क्या होगा? ड्राइंग क्या होगी? कैपिटल कम हो रही है क्या? ब्याज आ रही है उससे? ब्याज है तो इनकम है, तो अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर दिया ना। ठीक है, लेकिन डेबिट किसको करें? अगर देखो ये जो 600 रुपये है, ये इसने पेमेंट कर दिया बंदे ने, तो अब अपन क्या करेंगे, इसको कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। कैश ऑब्लिक बैंक। अगर जो ब्याज लगा, अगर उसने पेमेंट कर दिया, जैसे मान लो 10,000 मैंने निकाला बिजनेस से, और वो 10,000 रुपये मैंने 10,000 पे जो 600 रुपये ब्याज हुआ वो नगद दे दिया, तो बिजनेस के लिए क्या हुआ? केस आया टू ड्रॉइंग साइड। अगर मैं ब्याज नहीं दे रहा, ओनली बिजनेस चार्ज ही कर रहा है, ठीक है, तो फिर मैं मेरे खाते को क्या कर दूंगा? डेबिट, क्योंकि मेरे से पैसा लेना है। तो मैं एक तरीके से क्या हो गया? असेट। या कैपिटल है तो कैपिटल मेरी क्या हो गई? कम। कम क्यों हुई? क्योंकि मेरे से पैसे लेने। अरे यार, मैंने बिजनेस में पैसा लगाया तो वो क्या हुई? कैपिटल हुई। अब मैं बिजनेस को पैसे दूंगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक तरीके से बिजनेस के लिए एसेट हो गई ना। भाई दोबारा समझाता हूं, मैंने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस क्या करेगा? उस पैसे को मेरे से वसूल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो मैं क्या हो गई? कैपिटल। कैपिटल मतलब लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। अब इस केस में क्या हो रहा है कि बिजनेस पैसा दे रहा है मालिक को, और उससे बिजनेस ब्याज का चार्ज कर रहा है मालिक से। तो मालिक से चार्ज कर रहा है तो मालिक का क्या हो गया? एक तरीके से एसेट हो गया। अब एसेट की जगह अपन क्या यूज कर रहे हैं? इसमें कैपिटल अकाउंट यूज कर रहे हैं। अब कैपिटल अकाउंट का क्या नाम है? मेरा नाम है। नाम कैपिटल का है, लेकिन एक तरीके से एसेट है। एसेट बढ़ रही है तो क्या होगी? डेबिट होगी। अब एक तो तरीके से मैंने उसको कैपिटल में लायबिलिटी दे रखा था, और एक तरीके से एसेट बढ़ रही है। खाता एक ही है, तो अपन ये कह सकते हैं ना कि भाई एसेट कम हो रही है, वो लायबिलिटी कम हो रही है। नहीं समझे? समझ गए ना? लायबिलिटी कम हो रही है इसलिए डेबिट हो जाएगा। तो मैं ये जो है ना कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अब कैपिटल किसका? जो भी उसका नाम है, जो मालिक का नाम है, उसको आप डेबिट कर सकते। शायद मेरे ख्याल से इसने भी यही कर रखी होगी एंट्री, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। पता है आपको? देखी थी कल एंट्री? इसने ड्रॉइंग्स अकाउंट ही कर दिया, इसकी जगह कैपिटल अकाउंट भी अपन लिख सकते हैं। हाँ, कैपिटल का नाम है। ये जो ड्रॉइंग्स है ना, इसको भी लास्ट में कैपिटल में जाएंगे, कैपिटल में तो लेके जाएंगे। और इस ड्रॉइंग्स की जगह आप उस व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हो जिसमें बिजनेस का नाम है ना, उसका पर्सनल अकाउंट आप लिख सकते हो। वैसे ये आरण नहीं है, निकाला थोड़े ना है, ब्याज तो देगा ही वापस। ब्याज देगा तो इसका मतलब है कि कैपिटल कम करेगा। और ड्राइंग से भी क्या होती है? कैपिटल ही कम होती है। तो बात वही आ रही है घुमा फिरा के। तो ये एंट्री आपने कर ली थी क्या? फिर कैसे कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं आई? है? अरे तो मोहन नहीं, मैंने तो 3 दिए थे आपको, तो 3 के तीनों सॉल्व करने थे ना। $15,000 का माल जो कि बीमा किया था वो नष्ट हो गया आग से। एंट्री क्या करोगे? टू परचेज अकाउंट कितने से? 15। ठीक है,
फिर उसके बाद बीमा कंपनी ने 12,000 का दावा स्वीकार किया। एक मिनट बताता हूँ भैया। यार वो क्या रहा है? क्या हो गया? मामला खाली कैसे हो गया? हाँ तो भाई क्या एंट्री होगी ये बताओ। 15,000 का माल नष्ट हुआ, पहले तो उसकी एंट्री बता दो। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कितने से? 15,000 से। टू परचेज। अब बीमा कंपनी ने 12,000 का दावा स्वीकार किया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? हाँ हाँ, 3,000 का लॉस है, ठीक है। हम्म हम्म हम्म। एंट्री बताओ तुम, तो मेरे को एंट्री बताओ, मेरे को नहीं पता क्या है। अभी केस आ गया इंश्योरेंस, क्योंकि अभी केस आया नहीं है। कंपनी ये बोली कि ठीक है हम 12,000 का हम सेटलमेंट कर देंगे। सेटलमेंट उन्होंने क्या है, करा नहीं है अभी तक। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंश्योरेंस क्या है, अपना डेटर है। कितने से? 12,000 से। 3,000 का लॉस हो गया तो P&L अकाउंट डेबिट। 3,000 का ये अपन लाभानी खाते में लेंगे 3,000। टू, ये जो 12,000 का 15,000 का लॉस है ना, यहाँ इसको कम कर दो। टू लॉस बाय फायर अकाउंट। भाई अब लॉस लॉस रहा नहीं, ये कंपनी 15,000, कितना हजार? 15,000, मैं 18 सुना, मैं 18 सुना। अब बीमा कंपनी से 12,000 रुपये प्राप्त हो गए। अब प्राप्त होने की एंट्री कर लो। बीमा कंपनी किस में देती है? नगद में देती है कि चेक में देती है? पेमेंट खाते में करती है? खाते में ही पेमेंट करती है। हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, लॉस बाय फायर में। क्योंकि 12,000 का जो डेटर खड़ा किया था ये जो इंश्योरेंस कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी से ये पैसे मिल गए, तो ये बैलेंस इसको जीरो हो गया। आप कुछ नहीं मांगेंगे इंश्योरेंस का। ट्रायल बैलेंस में अगर आज के दिन का अगर टीवी देखेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी का बैलेंस, हाँ, शुद्ध लॉस अपन को 3,000 का हुआ है, जिसको अपन लाभानी खाते में इस साल का प्रॉफिट कम कर लेंगे। आ रही है बात समझ में? हाँ। अब अगला कोई क्वेश्चन है, देखिए। लोन टू प्रदीप आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10%। प्रदीप साहब को 2,400 रुपये उधार दिए, 10% वार्षिक ब्याज काट कर दिए। 2,400 रुपये प्रदीप को उधार दिया, उसमें पहले ही ब्याज काट लिया उसका 10%। ये बड़ा शाना आदमी, ब्याज पहले काट लिया, उधार में से पहले ब्याज काट लिया।
प्रदीप अकाउंट को डेबिट कर दूं? प्रदीप, प्रदीप क्या है, उससे पैसे मांगने हैं तो प्रदीप लोन अकाउंट कर देता हूं। कितना? 2400 रुपये। अरे रुक जाओ, उसको उधार तो कितना दिया, 2400 रुपये दिया ना, मांगेंगे कितना उससे? इन फ्यूचर में 2400 रुपये तो मांगेंगे ना, ब्याज तो अपन अलग मांगेंगे। ब्याज तो अपन ने आज ही ले लिया उससे, अपन उसको पेमेंट कितना करें? 2400 करें क्या? हाँ, 10% ब्याज काट लिया पहले से ही, तो 2 केस 2160। 400 रुपये अपन ने क्या करा, इंटरेस्ट क्या है अपनी, इनकम ऑन लोन एंड एडवांस। लोन और एक तरीके का एडवांस ही उसको वो दिया। कितना रुपये हो गए? 200। ये एंट्री होगी। अब भविष्य में प्रदीप से कितने मांगेंगे? 2400 रुपये तो मांगेंगे ही मांगेंगे। 160 240 रुपये अपन ने ऑलरेडी ब्याज के पहले ले लिए। अब 2400 रुपये उससे मूलधन मूलधन मांगना है, ब्याज तो अपन ने पहले ले लिया, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। और बताओ, ऐसे दिमाग लगाना बस, और कुछ नहीं करना। एंट्रिया वही है, लोन है, उधार दे रहे हैं तो असेट खड़ी हो गई, क्योंकि अपन उससे भविष्य में पैसा मांगेंगे, असेट खड़ी हो रही तो डेबिट होता है। केस अपना जा रहा है, असेट अपनी कम हो रही है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, तो वो सारी चीजें। बैंक ने हमारी जीवन LIC पॉलिसी का 2000 रुपये चुकाया, ऐसी क्या एंट्री होगी? LIC अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर ये LIC पर्सनल है तो LIC की जगह ड्राइंग्स आ जाएगा। अगर ये LIC बिजनेस के लिए है तो LIC है, और LIC फिर क्या हो जाएगी, असेट। अदरवाइज ये ड्राइंग्स है। अब इसने क्या माना है क्वेश्चन में, वो देख लेते हैं। ये देखो, ड्राइंग्स माना है, LIC उसकी पर्सनल है, बिजनेसमैन की खुद की पर्सनल। मैं अपनी LIC करा रखा हूँ, ये किसके लिए, मेरे लिए है, ना कि बिजनेस के लिए। अगर मैं बिजनेस के लिए LIC कराता, या मान लो जैसे हमारे पार्टनर थे, 4-5 पार्टनर है, हमने एक दूसरे के ऊपर LIC करा रखी कि मान लिया एक पार्टनर भी लुढ़क गया तो बिजनेस को नुकसान हो जाएगा, उस केस में LIC आता। लेकिन ये बिजनेसमैन मैं खुद ही, और मैं अपने खुद के या अपने बच्चों की LIC का प्रीमियम पेड कर रहा हूँ, तो क्या है, एक तरीके से पैसा निकाल रहा हूँ बिजनेस, तो इसके लिए ड्राइंग्स आ गया। Check of 5000 deposited by Mohan into bank was dishonored and the bank has discharges 70 रुपये। 5000 का चेक जमा कराया किसने? मोहन का। मोहन का कोई चेक अपन को मिला था, कितने का, 5000 का। उसको अपन ने चेक किस में जमा कराया? बैंक में जमा कराया, और उसके खाते में पैसे नहीं थे तो बाउंस हो गया चेक। चेक बाउंस हो गया तो बैंक ने उठा के 70 रुपये का अपन को बैंक चार्ज लगा दिया। क्या एंट्री होगी? बताओ, कोई समस्या नहीं बताई थी ना आपको तो? है, समस्या आने लग गई। अभी समस्या का समाधान करते, आप ही बताओगे, एंट्री मेरे को पता है। भाई मोहन नाम के व्यक्ति ने 5000 का चेक दिया था, क्या एंट्री करी थी?
चेक आया, मतलब कि बैंक में पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 5,000 से टू मोन अकाउंट, क्योंकि मोन से पैसे लेने थे, वो डेटर था, टू मोन खत्म कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि उसका चेक जैसे ही बैंक में लगाया, बैंक में बाउंस हो गया, मतलब बैंक में पैसे नहीं आए, इसका मतलब। तो पहले अपन ने क्या किया था, बैंक को बढ़ा दिया था कि पैसे आ ही जाएंगे, लेकिन आए नहीं एक्चुअली। तो अपन क्या करेंगे, अब बैंक को कम करेंगे कि पैसे आए नहीं, डेबिट कर दिया, इसको कर देंगे क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। कितना? राइट? एम आई राइट या रॉन्ग? यार कोई किसी ने आपने मेरे को चेक दिया, कितने का दिया? 5,000 का दिया। मैंने क्या करा, उसको बैंक में लगा दिया। बैंक में जैसे लगाया तो मैं क्या समझूंगा कि यार बैंक में पैसे आ गए, यही समझूंगा नॉर्मली कि भाई बैंक में आपने 5,000 का दे दिया, भाई 5,000 अपना बैंक बढ़ जाएगा। जैसे चेक में बैंक में जमा करा के आया और मैं ये समझ गया कि भाई पैसे आ जाएंगे। अब चेक वैसे 3 दिन में क्लियर होता है, मेरा एसबीआई का था, आपने कोटक बैंक का दे दिया मेरे को, 3 दिन में होता है, तो मैं 3 दिन तक का वेट करता हूँ। बट मैंने एंट्री तो आज क्या कर दी, जैसे चेक लिया तो मैंने आज के दिन ही बैंक बढ़ा दिया, क्योंकि मैं बैंक में चेक देके आ गया, तो मैं सोचूंगा कि भाई चेक अपना बैंक बढ़ जाएगा 5,000 से। तो बैंक बढ़ने की एंट्री कर दी मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोन, या टू अगर आप दीपक जी का नाम है तो टू दीपक जी। अब हुआ क्या कि मोहन भाई साहब के खाते में पैसे नहीं थे, या आपके खाते में पैसे नहीं थे। अब बैंक वालों ने जैसे ही चेक प्रोसेस किया तो आपके खाते में पैसे नहीं थे, उस चेक को क्या कर दिया, बाउंस कर दिया। बाउंस कर दिया, इसका मतलब कि मेरे बैंक में खाते नहीं आए, खाते में पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, आपसे फिर बोलूंगा कि यार ला 5,000 रुपये दे, बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? यार तूने 5,000 का चेक दिया था, वो मिला नहीं, तो आप मेरे को 5,000 दोबारा दो। और बैंक जो बढ़ा दिया था मैंने 5,000, वो कम हुआ कि नहीं हुआ? 5,000 डिपॉजिट नहीं, डेबिट किया था पहले, अब उसको क्रेडिट करेंगे। तो यही तो मैं कर रहा हूं, टू बैंक अकाउंट कर रहा हूं ना, क्रेडिट अकाउंट पहले कर दिया, टू बैंक अकाउंट कर रहा हूं अभी, पहले क्रेडिट वाली एंट्री कर रहा हूं 5,000 से बैंक काम कर दिया। अब मैं मोहन से पैसे दोबारा मांगूंगा तो मोहन क्या है, एसेट हो जाएगी, फिर से मोहन डेबिट हो जाएगा। मोहन अकाउंट डेबिट कितने से? 5,000 से। अब भाई साहब क्या करा, बैंक ने चार्ज लगा दिया, तो मैं एक एंट्री और कर देता हूं। बैंक चार्ज क्या है, खर्चा है मेरा, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट कितने से? अब इससे मेरा क्या हुआ, बैंक का बैलेंस कम हुआ, तो ये 70 और जोड़ दो टू क्रेडिट में, तो ये कितने से हो गया, 5,070 से। ये हो गया, अब ये सारा काम हो गया। अब ये बताओ कि ये जो 70 रुपए लगे वो किसकी वजह से लगे? चेक बाउंस तो हुआ है, पर चेक बाउंस किसका हुआ? मोहन का हुआ। मोहन व्यक्ति की वजह से लगे। अगर उसके खाते में पैसे होते तो अपना एचआर नहीं लगता। तो कहते हैं कि भाई मैं तेरा चेक बाउंस हो गया, उसकी वजह से बैंक ने मेरे को 70 रुपए काट दिए, तो ये 70 रुपए भी कौन देगा? तो मोहन से पैसे ले लूं मैं बैंक चार्ज के, उसके एंट्री करता हूं। अभी तो मेरे खाते से कट गए, सपोज करो मैं बिजनेस है, अभी तो मेरे बिजनेसमैन के अकाउंट से लग गए मतलब, लेकिन वो जो बैंक चार्ज लगे हैं वो किससे रिकवर करूंगा? हम्म दोनों के खाते में चार्ज करता है, सामने वाले के भी कटता है तो मेरे वाले में भी कटता है। लेकिन आपको तो मेरे को पैसे देने थे, तो उसका पैसे मैं आपको थोड़ा ना दूंगा। आप मेरे को पैसा दोगे ना, भाई मेरे को आपसे पैसे लेने थे, आपका चेक बाउंस हुआ, तो भाई उसको मैं क्यों भुगतूं? आपके खाते में पैसे नहीं थे तो मैं आपसे मांगूंगा पैसे 70 रुपए। वो बात अलग है कि आपके भी चार्ज लग गया, तो आपके चार्ज लग गया तो खाते में पैसे रखते हैं आप। तो ये जो 70 रुपए है ना, ये भी मैं किससे मांगूंगा? मोहन से।
तो ये जो 70 रुपये, तो मोहन को और बढ़ा दूं 70 से, मोहन अकाउंट डेबिट, ये लो 70 रुपये टू बैंक चार्ज। ये जो बैंक चार्ज का खर्चा मैंने लगाया था 70 रुपये, अब वो मैं मोहन से ले रहा हूं तो उसको वापस क्रेडिट कर रहा हूं, तो खर्चा कम हो रहा है, तो क्रेडिट होगी, ये एंट्री होगी। मेरे ख्याल से यही एंट्री करी होगी, अगर इसने पूरी कंप्लीट एंट्री करी होगी तो, अदरवाइज तो इसने अधूरी एंट्री करी है इस बुक्स में। देख लेते हैं अपन। हाँ ये देखो, ये डायरेक्ट टोटल दोनों की एक ही एंट्री कर दी, 5,000 की, तो ये उससे 5,000 मांगूंगा, और बैंक कम कर दिया 5,000 ये। अब नेट एंट्री कर दी इसने, बैंक चार्ज को अलग से नहीं दिखाया, 70 रुपये था ना, तो नहीं दिखाया, एक एंट्री कर दी तो इफेक्ट खत्म हो गया ना, नहीं समझे? हाँ, तो ये 70 एंट्री कैसे हुई एंट्री, जैसे मैं बता देता हूँ। पहली एंट्री थी मोहन अकाउंट डेबिट, कितने से, 5,000 से, टू बैंक कितने से, 5,000 से। दूसरी एंट्री क्या थी, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से, 70 रुपये से। अब फिर एक एंट्री क्या थी, 3 एंट्री की एक एंट्री करी है इन्होंने। फिर एक एंट्री क्या थी कि मोहन अकाउंट डेबिट 70 रुपये टू बैंक चार्ज, यही करी थी, कितने से, 70 से। अब देखो, बैंक चार्ज एक बार डेबिट हुआ, बैंक चार्ज एक बार क्रेडिट हुआ, ये 70-70 खत्म, बैंक चार्ज का रोल ही खत्म। मोहन कितने बार डेबिट हुआ है, 2 बार, 5,000 से डेबिट, 70 से डेबिट, तो ये 5,000 प्लस 70 ये आ गया डेबिट में, मोहन अकाउंट डेबिट। अब बैंक कितनी बार क्रेडिट हो रहा है, 5,000 से ये क्रेडिट और 70 से ये क्रेडिट, ये 5,070 आ गया। ऐसी होती है मिक्स एंट्री, 3 एंट्री की एक एंट्री ऐसे बना। आ रहा समझ में? चलिए और आगे, मालिक द्वारा 2,000 रुपये चालू खाते से निकालकर एफडी अकाउंट में जमा कराए, बताओ। ₹2,000 उसके करंट अकाउंट में थे, उनको निकाल के उसने किस में जमा कराया, एफडी खुलवा दी, एंट्री बताओ। अरे बताओ एंट्री। अरे सिंपल सोचो, असेट क्या कम हो रही है कि लायबिलिटी कम हो रही है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, कौन सी एसेट कम हो रही है? केस तो यहाँ बैंक है, करंट 2 अकाउंट थे मेरे, एक है करंट अकाउंट, बैंक में कौन सा है, करंट अकाउंट, एक मैंने अगर खुलवा दी एफडी। अरे यार, दोनों है तो बैंक काउंटिंग, दोनों काम बैंक में हो रहे हैं, एक खाते से दूसरे खाते में जा रहे हैं। करंट अकाउंट कम हो रहा है ना, 2,000 करंट अकाउंट से निकाले, तो जो चीज कम होती है, करंट अकाउंट क्या है, एसेट है कि लायबिलिटी? एसेट है, खाता है अपना बैंक में, तो 2 कर दो ना, एसेट कम हो रही है तो 2 करंट अकाउंट कर दो ना, बैंक करंट अकाउंट ऐसे लिख दो, चलो बैंक करंट अकाउंट लिख दिया, 2 कर दो कितने से, 2,000 से। अब उसकी मैंने क्या करा दी, 2,000 की एफडी करा दी। एफडी भी क्या है, बैंक से पैसे मांगूंगा मैं, ब्याज भी मिलेगा और पैसे मांगूंगा, वो भी क्या है, मेरी एसेट है, तब एफडी बढ़ रही है, तो एफडी को डेबिट कर दो ना यार, ये बैंक एफडी, बैंक एफडी अकाउंट, एफडी अकाउंट, ये 2,000, ये एंट्री होगी, बैंक एफडी अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, ये लो करंट अकाउंट या टू बैंक अकाउंट जो भी है, ये लो
एफडी अकाउंट है भी टू बैंक अकाउंट, इसके आगे और वर्ड जोड़ दो, ये लो बैंक, बैंक एफडी अकाउंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम राइट आंसर। इतना काय को सोच रहे हो? तो भाई पहले है ना प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना 3 पूरे करो, कहीं कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना, उससे पहले आगे नहीं चलूंगा मैं। फिर लेजर पोस्टिंग आपको कल सिखाऊंगा, पहले ये क्वेश्चन करो, कंप्लीट करो, मेरे को चेक कराओ, फिर जाओ। अरे समझ में, आपने हल्के में ले लिया मेरे को, या इसको हल्के में ले लिया कि ठीक है यार सारी एंट्रियां वैसे हो जानी, करोगे प्रैक्टिस करोगे तभी होनी, हो तो जाएगी एंट्रियां, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी आपका माइंड मैप क्लियर होगा। थोड़ा दिमाग को घुमाना पड़ेगा कि एसेट कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तभी आपको पता लगेगा। सुन रहे हो ऑनलाइन वालों, आप भी सुन लो, ठीक है? तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि होमवर्क मेरे ख्याल से ज़्यादा है, 2.5 से 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे तो नहीं, 1 से 1.5 घंटा लगेगा तीनों क्वेश्चन करने में आपको। तो वो कंप्लीट करो और फिर अपन कल मिलते हैं।